उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। और मोहन भागवत ने जो कहा है उसे हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को सुनना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आज आरएसएस का स्थापना दिवस है और गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो आरएसएस को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और आज चूंकि आरएसएस के कार्यालय में पूरी तरीके से विजयादशमी के अवसर पर, चाहे वो शस्त्र पूजा की बात करें या फिर जो आरएसएस की ओर से जो प्रस्तुति होती है उसकी बात करें, उसको किया जाता है, यानी कि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाता है। और यही मौका था जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुर्बल होना भी अपराध है। अगर हम दुर्बल हैं तो हम अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। मोहन भागवत यही नहीं रुकते हैं। मोहन भागवत आगे कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंसक हो जाइए, आप हिंसा करने लगिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि संगठित होना पड़ेगा। संगठित हो जाओ जहां भी हो, ये मोहन भागवत का कहना है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। अगर आप मोहन भागवत के इस बयान से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने सीधे तौर पे कहा कि बांग्लादेश को लेकर आप देखिए कि किस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लोग भड़का रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ हो जाए और बांग्लादेश को लगता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, फलाना ढिमकाना। खैर, मोहन भागवत ने जो कहा है ना, खासतौर पे हिंदुओं को संगठित होने को लेकर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद तमाम जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई थी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो निश्चित रूप से जो बटेंगे वाली लाइन है ना, उस लाइन पर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर मोहन भागवत की बात करें या फिर पीएम मोदी की बात करें, सभी लोग लगभग उसी लाइन पर जा रहे हैं और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप देखिए, हालांकि आरएसएस जो है वो एक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है एक तरीके से मिलती जुलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक दौर में आपने देखा लोकसभा चुनावों के दौरान कि कई लोगों ने दावा कर दिया कि आरएसएस और बीजेपी में अनबन है। हालांकि बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो, लेकिन जब सब कुछ ठीक लगभग हो गया उसके बाद आपने देखा कि हरियाणा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फतह कर लिया, यानी कि जीत लिया हरियाणा, और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी। तो निश्चित रूप से मोहन भागवत का बयान बहुत कुछ कहता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करिए। ऐसी वीडियो और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये चैनल नया है, 2 से 3 दिनों से 4 दिनों से सक्रिय हैं हम इस पर, तो अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।